हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईथर की नेमिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईथर की नेमिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन हम ईथर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बराबर है ना? बहुत आसान है ईथर, कोई ऐसे हेडेक, कोई लोड वोड लेने वाली जरूरत नहीं है ईथर के बारे में। ओके ना? स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ ईथर। पहली बात ईथर समझते हैं, ईथर होता क्या है। देखो बेटा, हमारे पास ईथर जो होता है, ईथर दो तरीके का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो कैसे होता है तो हमारे पास जो ईथर होता है वो दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और एक को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या अंतर है दोनों के अंदर? देखो, सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ईथर पहली बात होता क्या है हमारे पास क्या होगा, बीच में ओ होगा। सिमेट्रिकल का मतलब बीच में ओ होगा। एक सिमेट्रिकल का मतलब क्या, वैसे ईथर में बीच में ओ होता है और इधर साइड भी आर होगा, इधर साइड भी आर होगा, यानी इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। अगर ऐसा ईथर है तो इसे बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मान लो बीच में ओ है, एक तरफ आर है और एक तरफ आर डैश है, तो इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, है ना? आर और आर डैश अलग अलग है, यहाँ पे आर और आर क्या है, सेम है। तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर, ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। बराबर है? ठीक है। अब नेमिंग ऑफ ईथर की अगर मैं बात करूं, आपने ईथर देख लिया कैसा होता है, यस। अब अगर मैं नेमिंग ऑफ ईथर की बात करूं, नेमिंग ऑफ ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर की नेमिंग कैसे होती है? देखो हमारे पास ऐसा होगा, आर ओ आर डैश और ओ आर डैश। अब ये जो कार्बन होंगे इधर, दोनों में से हमें लेंथ गिननी है। पहले दोनों कार्बनों की पहले हमें लेंथ गिननी है कि ज्यादा कार्बन किधर है। देखो, हाँ है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मान लेते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं लेस नंबर, देखो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लेते हैं इधर साइड कम कार्बन है, इधर साइड ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इधर क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। बराबर है? हाँ 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 हाँ, बराबर है। तो ईथर की नेमिंग कैसे होगी? अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। वीडियो ऑन है? वीडियो ऑन है ना? यस यस। तो ईथर की नेमिंग कैसे होगी, जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनको हम कहेंगे एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और जो मोर इन नंबर होंगे उनको हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। तो इसका नेमिंग होती है, इसकी नेमिंग होती है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ईथर की नेमिंग होती है। मैं जानता हूं आपके समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने क्या बोला, इतना ध्यान में रखना, जो लेस इन नंबर है उसे क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। जो मोर इन नंबर है उसे क्या बोलेंगे? एल्केन। इतना क्लियर? अरे कुछ नहीं, अभी तो मैंने एग्जाम्पल कहां करवाए नेमिंग के, तो पहले इसको आप शांति के साथ नोट करिए। नोट करो भाई, 1 2 3, 1 2 3। हो गया बेटे? हो गया? हो गया होगा ना? आगे बढ़े। अब मैं मेन अपने बात करने जा रहा हूं, जो हम सवाल करेंगे। तो देखते हैं सवाल। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो अब आप, है ना? पहला, मान लेते हैं मेरे पास है ये CH3OCH3। भैया आपने तो कहा था कि एक तरफ अलग एक तरफ अलग। हाँ, पहले इसका कर लेते हैं। तो इधर है CH3, उधर भी क्या है, CH3। तो मैंने क्या बोला, पहले आपको कार्बन देखना है। क्या दोनों तरफ एक एक कार्बन है? हाँ, दोनों तरफ एक एक कार्बन है।
तो कोई एल्कोक्सी कोई एल्केन कोई कुछ नहीं है, दोनों सेम है। तो एक एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो IUPAC नेम होगा, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा मिथ। बेटा एल्कोक्सी एल्केन, एल्क 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 मतलब लेंथ, कितने की लेंथ है? एक की, यानी मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो गया, है ना। अभी आराम से आराम से, इसका जो कॉमन नेम होगा भैया ये भी होता है, हाँ कॉमन नेम। देखो कॉमन नेम क्या है? ये ईथर है, अगर इधर भी आ रहा इधर भी आ रहा तो ये ईथर है, और ईथर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल कितने मिथाइल? 2 मिथाइल, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर की एक ईथर है, उस पे इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, डाई मिथाइल है, बराबर है। आराम आराम से सीखेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले, नेमिंग ही नेमिंग देखेंगे। देख सेकंड एग्जांपल, मान ले हमारे पास है C2H5O C2H5, इधर C2H5 है और इधर भी क्या है? C2H5 है, तो इधर भी C2H5 उधर भी C2H5, इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम क्या होगा? इधर भी C2H5 है इधर भी C2H5 है। अब बेटा C2H5 को क्या बोलते हैं? इथ इथ इथ, लेकिन सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, है ना। हाँ, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कितने इथर पे कितने इथाइल लगे हुए हैं? 2, तो डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, मान लो हमारे पास एक सवाल है CH3O C2H5, ये है। अब इसको बताओ। अब देखो बेटा, अब अपना रूल देखोगे, है ना। मैंने क्या बोला? जो कार्बन नंबर में लेस है, यहां पे कितने कार्बन है? 1, और यहां पे कितने कार्बन है? 2, तो इधर कम है, कम वाले का नाम होगा एल्कोक्सी। क्या होगा? एल्कोक्सी। तो क्या आ जाएगा? एक कार्बन, एल्क का मतलब क्या है? मिथ। अरे एल्क ऑक्सी, एल्क एन, एल्क है क्या? नंबर ऑफ कार्बन लेंथ, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सब नहीं लिख रहा है ना। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या है? इथ, तो मिथॉक्सी इथेन। आसान है? अरे आसान है कि नहीं है? मैं तो पहले ही कह रहा था आसान है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? देखो कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? एक तरफ क्या है? मिथाइल, एक तरफ क्या है? इथाइल, तो हो गया इथाइल मिथाइल इथर। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, अब ई पहले आता है तो ई पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल इथर। कॉमन नेमिंग में तो देखोगे ये वो देखोगे कि नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर बेटा इसमें तो IUPAC नेमिंग में तो नाम फिक्स है कि भैया छोटे वाले लेंथ को ऑक्सी बोलना है, बड़ी वाली लेंथ को एन बोलना है, बराबर है? यस। अगला चौथा, मान लो हमारे पास ये है C2H5 C3H7। अब देखो इधर 3 कार्बन है, इधर क्या है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, अब तो बोल दो यार। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथॉक्सी। छोटा कार्बन ये है, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, और 3 कार्बन प्रोपेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन। अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक इथाइल है एक प्रोपाइल है, इथाइल प्रोपाइल इथर, सॉरी कॉमन नेम इथाइल प्रोपाइल इथर। भैया एग्जाम में कौन सा लिखना है? IUPAC लिखना है, और कौन सा लिखना है? IUPAC कॉमन थोड़ी लिखेगा एग्जाम में। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल, मान लो हमारे पास क्या है? CH3O CH3 CH3। अब हमारे पास ये है, इसका नेमिंग कैसे होगा भैया? यार ये तो क्या हो गया यार, इसको कैसे करना है? देखो आपको क्या करना है, आपने देखना है नंबर ऑफ कार्बन लेंथ किधर है। O के इधर 1 कार्बन है, बहुत ध्यान से एक सवाल दिखा रहा हूं, इसके बाद आपको खुद नेमिंग दूंगा मैं, आपको खुद दिमाग लगा के करना है, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं है। O के इधर 1 कार्बन है,
और O के इधर कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। इसकी नंबरिंग करो। क्या करो? नंबरिंग करो। आप नंबरिंग करो और नंबरिंग वहां से होगी जहां से साइड चेन पास पड़े। आप इस OCH3 को, बहुत ध्यान से बेटे, इस OCH3 को एज अ साइड चेन कंसीडर करो। OCH3 को एज अ साइड चेन कंसीडर करो और नेमिंग का नंबरिंग करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अब देखो छोटा वाला तो इधर है, छोटा वाला तो इधर है, तो मिथॉक्सी तो आएगा क्योंकि O पे CH3 है, तो एक कार्बन है तो उधर मिथॉक्सी आएगा। पर मिथॉक्सी है कितने पे? 2 पे। अरे अरे भूषण भाई, अरे हाँ है ना, तो 2 पे क्या आ जाएगा? OCH3, OCH3 मिथॉक्सी, तो 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी। अब ये कितने की चेन है? 3 की। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो 2 पे मिथॉक्सी प्रोपेन। नाम वही है एल्कोक्सी एल्केन, पर वो मिथॉक्सी कितने पे लगा है? 2 पे। अरे समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? हाँ है ना? हाँ बराबर है, हाँ है ना? अब मान लो एक और है तुम्हारे पास, छठा। CH मान लो यहां लगा हुआ है CH3। ठीक है, मान लो ये है। अब बेटा अच्छा कॉमन नेम, अच्छा अच्छा तुम कह रहे हो भैया इसको कॉमन नेम भी बता दो। हाँ इसको कॉमन नेम बताता हूँ। कॉमन नेम जरूरी नहीं है, इतना ही समझ में आ जाए तो ठीक है। देखो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है? देखो 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रॉप, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रॉप, और 2 पे कुछ लगा हुआ है। अगर 3 कार्बन की चेन को प्रॉप बोलते हैं और 2 पे कुछ लगा हो तो उसका नाम होता है आइजो। क्या? आइजो। तो ये होगा आइजोप्रोपाइल। तो O के एक तरफ मिथाइल है, O के एक तरफ आइजोप्रोपाइल है, आई पहले आता है तो क्या हो जाएगा? आइजोप्रोपाइल, और एक तरफ क्या है? मिथाइल, और क्या है ये? ईथर। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइल आइल ईथर। हाँ है ना? कॉमन नेम जरूरी नहीं है, आपको IUPAC नेम आना चाहिए। देखो अब इसका नाम क्या होगा बेटा? आराम से दिमाग लगाओ, इसका नाम क्या होगा? आप कर सकते हो यार बेटा, आप कर सकते हो। आप अपनी शक्तियों को पहचानो जो कि आपके अंदर नहीं है, फिर भी पहचानो उनको, है ना? है बेटा, है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, आपके अंदर भी होगा। ठीक है, तो आओ इसकी नेमिंग करो, इसकी नंबरिंग करो, इसकी क्या करो? नंबरिंग करो। क्या करो? नंबरिंग करो। बराबर है, हाँ है ना? इसी क्या करो? नंबरिंग करो। अब सबसे पहले नंबरिंग ऐसे होती है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो भैया एक तरफ तो 2 और एक तरफ ये 3 की चेन है, हाँ या ना? पर पिछले वाले में नंबरिंग कॉर्नर से करनी थी, क्योंकि अगर आप यहां से करते तो 1 2 ये छूट जाता, लेकिन इसमें आप यहीं से करोगे क्योंकि 1 2 3 आ रहा है और यहां से 1 पे आ रहा है। अरे नहीं बूझे ना, इसके दिमाग चाहिए। अगर पिछले वाले में मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2, तो बेटा ये वाला कार्बन छूट जाता, चेन के आन रास्ते में छूट रहा है, ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो ये क्या हुआ? नंबरिंग यहां से हुई। पर इस बार क्या है? यहां से कॉर्नर जा रहा है तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। अब इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एक पे इथॉक्सी, एक पे इथॉक्सी। क्या नाम आ गया इसका? एक पे इथॉक्सी, एक पे OC2H5 इथॉक्सी लगा हुआ है। और ये क्या है बेटा? अब इसका नाम कैसे लिखोगे? लास्ट में एन लगाना है, इसका नाम कैसे लगाओगे? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। अरे यार ये तो एक पे इथॉक्सी, तो आपने इसका नाम बोल दिया यार, लीचड़ी हो क्या? एक पे इथॉक्सी तो आपने इसका नाम बोल दिया, अब इसका नाम भी तो लिखोगे। अब इसका नॉर्मल IUPAC से नाम लिखो। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे मिथाइल, एक पे तो इथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है, और कितने की चेन है? 3 की। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप इन। अरे बूझे, अरे समझ में आया? 1 2 3, एक पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल, और ये क्लियर है। फटाफट नोट कर लो, आगे सवाल दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूं, ठीक है? जल्दी कर लो बेटा। ओके, सो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है, टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है, आप सवाल करोगे और क्या। ठीक है, क्वेश्चन।
मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये, है ना। अब आपको क्या करना है, सवाल लिखने हैं साथ साथ और उनके आंसर खुद करने हैं। बेटा देख, चाहे तू गलत कर, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कौन सा देख रहा हूँ कि तू गलत कर रहा है सही कर रहा है, पर कर, बिना आंसर देखे कर, कुछ भी लगा दे, कुछ भी दिमाग लगा पर कर, है ना। और गलत होंगे तो रफ में कर रहा है तू, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बेटा क्वेश्चन, राइट IUPAC नेमिंग। पहला ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, ये CH3O CH2 CH2 CH3, ये रहा। दूसरा C6H5O CH3, C6H5O C2H5, C6H5O CH2 6 CH3, C6H5O CH2 CH2 CH CH3 CH3। छठा CH3O CH2 CH2 O CH3। बेटा कर रहे हो ना इनको, करो, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, यस यस करो। अगला है छठा सातवां। अगर आपने ये कर ली है उसके बाद तो कोई माइकलाल आपसे इथर की नेमिंग गलत नहीं करा सकता, बराबर है, यस। OC2H5। ये हमारे पास 7 सवाल हैं, ये हमारे पास 7 सवाल हैं, 6-7 सवाल हैं। आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको इनकी नेमिंग करनी है। क्या करनी है, नेमिंग, बराबर है, हाँ या ना, यस यस यस। चलो शुरू हो जाओ, करो। करो, हो गया। मैं 5 तक गिनती कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, इनकी नेमिंग खुद करो, करो बेटा करो, है ना। 5 4 3 2 1 हो गया, डन, ठीक है, आगे बढ़ रहे। इसकी नेमिंग क्या होगी, ओके, इधर क्या है, एक कार्बन, एक को बोलते हैं मिथ, 3 को बोलते हैं प्रोप। 3 की लेंथ बड़ी है तो छोटा वाला ऑक्सी होगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इधर क्या है, C6H5, C6H5 इज बेंजीन, हाँ या ना, 6 कार्बन, बेंजीन की रिंग है, फिनाइल है, और इधर मिथाइल है, तो ये छोटा है, एक कार्बन और इधर कितना है, 6, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या ये तुम्हारा सही था, मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। OCH3 क्या हो गया, मिथॉक्सी। और बेटा याद करो, OCH3 को एनिजोल भी बोलते हैं, है ना, मिथॉक्सी बेंजीन को, ठीक है, 11वीं क्लास में बताया था, ठीक है। अगला है C2H5, इसे बोलेंगे इथॉक्सी, 2 कार्बन है, इधर बेंजीन है, तो इथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा हमारे पास इथॉक्सी बेंजीन। ये हमारे पास क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। अब ये क्या है हमारे पास, देखो अब इसको एक बार ना यार, देखो यार, इसको खोलते हैं एक बार, इसको एक बार खोलते हैं। इधर 6 कार्बन है, यानी C6H5, ये तो बेंजीन हो गया, फिनाइल हो गया, है ना, ठीक है। अब ये O, अब इधर क्या है, CH2 6, यानी 6 बार CH2 है, अरे CH2 6 ना, यानी 6 बार है, यानी CH2 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 और लास्ट में क्या है, CH3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 6, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, इधर 6 इधर 7, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, छोटा किधर है, ये है, यानी इस बार इधर छोटा है, उधर 7 कार्बन की लेंथ है, बड़ी है, अरे वीडियो ऑन है, हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इधर छोटा है उधर लेंथ बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा क्या,
अब ये छोटा है, अब बेंजीन को एज अ साइड चेन कंसीडर कर रहे हो तुम, क्योंकि इसमें हम एज अ साइड चेन कंसीडर कर रहे हैं ना इधर वाले को, और साइड चेन में इसका नाम होगा फिनॉक्सी। क्या होगा? फिनॉक्सी। तो इसको कहेंगे फिनॉक्सी। एक तरफ हो गया CCH5 फिनॉक्सी, और ये क्या है? 7 कार्बन, हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पे लगा हुआ है ये, सॉरी 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 सॉरी, ये है ना हमारे पास, इधर तो 6 कार्बन है। अरे इधर कितने हैं? 6 कार्बन है, ये तो बड़ा है लेंथ में, इसमें तो एन आएगा, लास्ट में बेंजीन आएगा। ये छोटा है, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? ऑक्सी आएगा, ऑक्सी। अब यार इसमें ये लगे हुए हैं, इस पे ये लगे हुए हैं, इस पे ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये ने साइड, ये पूरा ऑक्सी है, ये पूरा क्या है? ऑक्सी। लास्ट में 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी आना है। पर बात को समझो, नंबरिंग ओ के साइड से होगी, नंबरिंग ओ के साइड से, इसका नाम आएगा 1 2 3 4। तो आप पता है इसको क्या कहोगे? आप कहोगे 1 2 3 4, 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 पे मिथाइल, मिथाइल तो साइड चेन है, 3 पे मिथाइल है, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटॉक्सी। क्या? ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। और इधर क्या है? बड़ा है 6 कार्बन, 6 कार्बन क्या बोलेंगे? बेंजीन। क्या ये तुम्हारा सही था? 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। चेक करो तुम्हारे कितने सही थे, ये तो सही रहा होगा। अरे एक तो सही रहा होगा, कुछ ना सही से कुछ तो सही। देखो अब ये है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाए यार? इसका नाम कैसे लिखा जाए? अब देखो OCH3 ये रहा, OCH3 ये रहा, तो नंबरिंग कर दो इसकी 1 2। अरे ये कुछ ऐसे है, CH2 CH2, इधर OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है, वैसे इधर OCH3 लगा हुआ है, इधर OCH3 लगा होता है। अरे इसको नाम क्या बोलोगे? 1 2 सॉरी इथ 1 2 डाइओल, हाँ या ना? वैसी इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, और 2 पे क्या लगे हुए? मिथॉक्सी लगे हुए, तो क्या बोलोगे? OCH3 मिथॉक्सी, OCH3 मिथॉक्सी। एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन, तो क्या बोलोगे? 1,2 डाई मिथॉक्सी, 1,2 डाई मिथॉक्सी, OCH3 इज मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा? इथेन, डाई मिथॉक्सी इथेन। बराबर है, आसान है, यस। अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, देखो इसका नाम होगा, यहाँ पे क्या है? CH3 CH3, नंबरिंग यहाँ पे 2 साइड चेन है, यहाँ पे एक ही है, नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। बराबर है। अब इसको क्या बोलोगे आप? 2 पे इथॉक्सी और 1 पे मिथाइल है, तो ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। ये हो गया 2 इथॉक्सी, और ये पूरा तो एज अ एन स्टार्ट होगा, 2 पे इथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1। अरे एक पे 2 लगे हुए हैं ना, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। अब देखो ये रिंग नहीं है बेंजीन की, डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लो आएगा, साइक्लो, मिथाइल साइक्लो। क्या आएगा? साइक्लो, साइक्लो। कितने की है? 1 2 3 4 5 6, साइक्लो क्या बोलेंगे? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो तुम्हारे इतने में से कितने नाम सही थे? बराबर है, हाँ है ना? अगर 4 5 सही थे तो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बराबर है, यस। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये होती है हमारी समाप्त नेमिंग। ओके गाइस, सो बेटा वो नेमिंग थी हमारी, हाँ ना? तो क्या भैया यही है? बिल्कुल वही है नेमिंग, बराबर है ना? उतना ही होता है नेमिंग में कि नाम कैसे लिखा जाता है ईथर का। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको नाम लिखना आ गया है, और आपने अगर इतना नाम सीख लिया है ना, तो ठीक है यार, बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। क्लियर है? सही, यस यस। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हम लोग ईथर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं? ईथर की। ईथर बनता कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है ईथर की प्रिपरेशन। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। और आप लोगों के केमिस्ट्री का टेस्ट मैंने आपको भेज दिया था ना, अच्छा किया आप लोगों ने यार। नहीं, दोनों ने नहीं किया, एक ने अच्छा किया है ना? तो अगर मैं बोलूं क्लास के हाईएस्ट ना, अभी मैं मार्क्स भेजूंगा तुम्हारा मदर को, मार्क्स भेजूंगा क्लास के हाईएस्ट, तो 30-31 ही गए हैं हाईएस्ट यार क्लास में। तो अगर आप लोगों के भी उतने आ रहे हैं, तो मतलब यार तुम या तो सच में मेहनत कर रहे हो, या पता नहीं कैसे आ रहे हैं नंबर। मतलब आ ही रहे हैं, मतलब आ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हो यार, ऑब्वियस सी बात है यार। तो ठीक है यार, अब मैं लिस्ट भेजूंगा जो बाकी अभी और बच्चों को आज मैं पकड़ाऊंगा, टेस्ट दूंगा, आज नहीं यार कल दूंगा यार, तो उसके बाद उनको लिस्ट दूंगा ना मैं। तो ठीक है,
देखते हैं तुम्हारा कैसे रहा, कंपेयर करना अपना, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को प्रिपेयर कैसे किया जाए, ईथर को प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखो पहला टॉपिक होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अंग्रेजी क्या लिखी है छोड़ दो, मेरी बात को सुनो, अरे सब भूल जाओ यार। ईथर कैसे प्रिपेयर करना है मैं बताता हूं, सुनते रहो। देखो हमारे पास अल्कोहल होता है ROH। अल्कोहल को जब हम लोग एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर 443 केल्विन H प्लस एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, अरे याद है डिहाइड्रेशन करवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में छठी सातवीं प्रॉपर्टी करवाई, चौथी प्रॉपर्टी करवाई थी डिहाइड्रेशन, लुकास टेस्ट के बाद। तो H प्लस की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे अगर 443 केल्विन का टेम्परेचर है तो अल्कोहल से बन जाता है एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। ये डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बन जाता है। पर अगर H प्लस आयन की प्रेजेंस हो और टेम्परेचर 413 केल्विन हो, टेम्परेचर 413 केल्विन हो, तो क्या बनेगा बेटा? यहां पे हमारे पास बनता है ईथर। क्या बनता है? ईथर। कैसे बनता है इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, मैकेनिज्म में भी कराऊंगा, बराबर है ना? ठीक है, वीडियो ऑन है? यस। तो एल्कीन बनता है 443 केल्विन पे और ईथर बनता है 413 केल्विन पे। ठीक है, क्या होता होगा एग्जांपल देखो। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो CH3 CH2OH, हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल है। अगर मैं इथेनॉल को 443 H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अरे H प्लस लिखो या एसिड लिखो, बात तो एक ही है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करता हूं, तो यहां से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। खैर डिहाइड्रेशन तो यहां पे भी हो रहा है, पर होता क्या, सुनो, यहां से निकलता है OH और बगल वाले कार्बन से निकलता है H। एक कार्बन से OH निकलता है, दूसरे कार्बन से H निकलता है और H2O निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? CH2। यहां पे एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2, अब डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्कीन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इथीन। इथीन, इथीन, बराबर है? यस। बट इथेनॉल को CH3 CH2OH जब 443 ना लेकर 413 केल्विन लिया जाता है, पर इथेनॉल के एक ही मोल से एल्कीथीन बनता है, पर जब हम ईथर बनाते हैं तो 2 मोल चाहिए हमें। कितने चाहिए? 2। तो एक दूसरा भी चाहिए, दूसरे को ऐसे घुमा के लिख दूं, HOCH2 CH3। टेम्परेचर बेटा H प्लस की प्रेजेंस में क्या नाम है? 413 केल्विन, 413 केल्विन, 413 केल्विन। अब क्या होता है? पानी निकल जाएगा। पानी निकलेगा तो क्या होगा? एक से OH निकाल दो, एक से H निकाल दो, एक से OH एक से H, एक से OH एक से H, एक से OH एक से H, और इसको जग करके जोड़ दो, और इसको जग करके जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और ये O इस पे जुड़ेगा। अरे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक इसके साथ है और एक उसके साथ बना देगा। ये आ गया O। अब इधर क्या है? CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास। क्या बन गया? ये इथॉक्सी इथेन। अब ध्यान से ऊपर पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। हेडिंग मैंने लिखी है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को बनाना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखो पानी साथ में निकल जाएगा, पानी निकलेगा साथ में, क्या निकलेगा? पानी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से पानी निकाला जाएगा। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4। प्रोटिक एसिड वो होता है, मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोटिक है। प्रोटिक का मतलब होता है जो H प्लस दे दे, जो H प्लस दे दे। तो H प्लस एसिड की प्रेजेंस में, कोई भी एसिड हो सकता है, जब रिएक्ट कराया जाता है, डिहाइड्रेशन कराया जाता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया जाता है प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर, कह रहा है जो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन या ईथर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितना टेम्परेचर दे रहे हो। 43 दोगे 400 तो एल्कीन बनेगा, और 13 दोगे 400 तो ईथर बनेगा। तो बेटा द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन। थर्ड इज इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू ईथर
इथेनॉल को इथीन बनाता है, इथेनॉल डिहाइड्रेट होता है इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443, 443 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाता है, इथीन। पर 413 पे इथॉक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट, इथॉक्सी इथेन बनता है, बराबर है ना। वो कह रहा है बट एट 413 केल्विन इथॉक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये इथर बन गया कहां से, इथेनॉल से। कहां से, इथेनॉल से। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी मैकेनिज्म कराऊंगा, उससे पहले मैं कुछ सवाल बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो नोट कर लो बेटा इसको, 1 2 3। हो गया बेटा ये? आगे बढ़े से यस यस। और बेटा आपका फिजिक्स का टेस्ट अभी हुआ है। ये टेस्ट ना जो मैंने केमिस्ट्री का दिया है थोड़ा लेट दिया ना यार मैंने, यार अब क्या करें, वो चेक होके लेट आया। तो जो अभी आपका फिजिक्स का टेस्ट है वो मैं संडे तक आपको, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि संडे तक मैं आपको वापस दे दूंगा। और इस संडे तो नहीं बेटा, लेकिन नेक्स्ट संडे तैयार है ना। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का टेस्ट है, जो 2 ऑर्गेनिक के हो गए और 2 फिजिकल के हो गए, है ना, केमिस्ट्री के। कौन सा भैया? जो अब संडे आएगा, नेक्स्ट संडे, बराबर है ना। यस। और तैयारी करो बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अगर तुम लोग सच में ईमानदारी से टेस्ट वगैरह कर ही रहोगे, तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, है ना, ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर ठीक है यार। और क्या तुम लोग डिस्कस तो नहीं करते होंगे? नहीं, डिस्कस तो क्यों करते होंगे। देखो देखो, ईमानदार है भैया हम, कब यकीन होगा आपको? होगा होगा, एक दिन मुझे जरूर यकीन होगा तुम लोगों पे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो देखो मैं एक बात बता दूं तुम्हें ना, क्या है कि ना हम लोग अभी ना लास्ट संडे हमने सेंटर पे क्या किया था ना, पेरेंट्स मीटिंग रखी थी 9th की। अब इस हफ्ते हमारा 10th का प्लान है, तो आने वाले टाइम पे फिर 11th 12th का होगा, तो मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो आप लोग आ सकते हो, ताकि मैं आपका टेस्ट का ब्यूरो वगैरह आपके माँ बाप को दिखा सकूं कि भैया ये आपके बच्चे ने किया है ऐसे ऐसे, और भविष्य में इसके ऐसे ऐसे हालात होने वाले हैं, बड़े बुरे हालात होने वाले हैं इसके, है ना, बड़े बुरे हालात होने वाले हैं जिस तरीके से ये चल रहा है। वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, क्यों बड़बड़ाए जा रहा हूँ? नहीं, ठीक है ना, है ना। तो अब इस संडे 10th की है पीटीएम, अगले 11th की होगी या 12th की होगी, जो भी देखेंगे हम, है ना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। संभव हुआ तो जरूर आ जाना, ठीक। आधा 1 घंटा निकाल के देखो, आओ देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है, एग्जाम्पल देखो, सवाल देख लो, सवाल क्वेश्चंस। मान लो हमारे पास ऐसे है, कैसे? ऐसे है, CH3OH 413 केल्विन पे H+ एसिड डाला गया है। अब तुम ये मत कहना कि भैया यहाँ पे 2 मोल तो लिखा ही नहीं है, 2 मोल नहीं लिखा। अरे यार एक थोड़े डालेगा, वो डालेगा तो बहुत सारे डालेगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है? पानी। देखो CH3 एक तरफ O कर दो और सेम उसको दूसरी साइड जोड़ दो। अरे नहीं समझे क्या? अरे यार तुम्हारे दिमाग भी तो नहीं है। ऐसा CH3O, और जो इधर है उसको उधर भी तो जोड़ दो। अरे ऐसे में तो पानी निकल रहा था ना, जो इधर है उसको उधर भी जोड़ दो, ये बन जाएगा CH3, है ना। जैसे मान लो B, मान लो ये है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, OH है, इसके अंदर मैंने डाला H+ या H2SO4 413 केल्विन पे, तो क्या होगा, यहां से OH और दूसरे वाले से H, और सेम ऐसे जोड़ दो। देखो ये O, मतलब ऐसे करो कि यहां से तो ये OH चला गया, तो एक O तो ये रहा, O ये रहा। अब ऐसा ही सेम उधर भी जोड़ दो, उधर भी ऐसा ही सेम जोड़ दो, और ना आए ना अगर तुम्हें, तो एक को ऐसे बनाओ और दूसरे को उल्टा करके बनाओ, पानी निकाल दो और जक करके जोड़ दो, बराबर है ना। हाँ, तो ये O, अब इसको ऐसे जोड़ोगे घुमा के, तो ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर और ये इधर, ऐसे ही तो होगा, ऐसे तो होगा। तो ये बन गया ईथर। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, अल्कोहल से जो ईथर बन रहा है वो सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है। सिमेट्रिकल समझते हो? जो O के इधर होगा वही O के उधर भी होगा, जो O के इधर होगा वही O के इधर। हाँ, तो अल्कोहल से ना जो ईथर बनता है वो सिमेट्रिकल ईथर बनता है। क्या बनता है? सिमेट्रिकल ईथर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो C है मेरे पास, अगर मेरे पास क्या है, C है, OH है, मैंने इसके अंदर H+ डाला 413 केल्विन पे,
तो क्या होगा, सेम बनेगा ऐसा, खत्म। तो ये भी सिमेट्रिकल है, जो इधर है वही इधर है, तो ये बात होती है। तो बेटा इससे ना अब ये कर सकते हो आप लोग यार, ये डी कर सकते हो, मान लो ऐसे है। फोर 413 केल्विन, तो ये क्या बन जाएगा, कर लो यार खुद यार, ओ निकालो जोड़ दो यार, है ना। अब ध्यान से देख लेना 413 है कि 443 है, 443 पे एल्कीन बनाना है। अब बेटा इससे जो बन रहा है ना वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन बन रहा है। पर इससे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, पानी पी लूं मैं, मे आई ड्रिंक वाटर, यस ठीक है। ठीक है, ओके, यस 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 यस, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3। अब बेटा हमारे पास क्या है, इसकी मैकेनिज्म है, देखो इसकी मैकेनिज्म क्या आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, अल्कोहल से मैकेनिज्म आ सकती है। देखो कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। हमारे पास क्या है, 3 स्टेप है हमारे पास। क्या है रिएक्शन, क्या हो रहा है, देखो मैं एक एग्जांपल के लेके समझाना है, मैं इथेनॉल को लेके समझा रहा हूं, है ना, इथेनॉल को लेके। देखो असल में क्या हो रहा है, 2 मोल इथेनॉल के मिल रहे हैं, 2 मोल CH3 CH2 OH के 2 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और तुम्हें पता है ना क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है वो एट 413 केल्विन। 430, मैंने 430 ही लिखा था ना, सब में कि 443 लिखा था, 430 ही लिखा था ना, देख लेना एक बार। तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2O, और इधर भी ऐसे ही घुमा के जोड़ देना है, तो ये आ गया CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास ईथर। क्या बन गया, ईथर, बराबर है। और ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी मैकेनिज्म कैसी होती होगी, देखते हैं। आओ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, आओ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले रिएक्शन में ना 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3। वीडियो ऑन है, यस। रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, कितने होते हैं, 3। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या होता है, 2 अल्कोहल है, 2 में से 1 अल्कोहल आता है। देखो स्टेप नंबर 1, इसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा अगर आपको याद है तो मैंने आपको रिसेंट की एक उसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर प्रोटोनेशन वगैरह बताया था, हाँ या ना, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, हाँ हाँ करवा रखा है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, देखो 2 मोल है अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल आता है हमारे पास। देखो कैसे, CH3 CH2OH, OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। अब तुमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला है H+। अब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, पर रिएक्शन शुरू जरूर करवाएगा भाई साहब, रिएक्शन फास्ट जरूर करवाएगा। तो वो जो तुमने एसिड डाला था ना H+, वो जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, कोई और एसिड डाला, उसका H+ इस O के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा हाँ, कैसे हुआ, हाँ क्या होता है, ये H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब देखो रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये प्लस है, ये भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब O के पास माइनस है, O के पास लोन पेयर है, O अपना लोन पेयर इसको देगा, तो ये ऐसे बनाएगा CH3 CH2O। अब O पे एक H तो ये रहा, O पे एक H तो ये रहा, एक लोन पेयर O का ये रहा। अब एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपने पास रखेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, H को, क्योंकि बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है साला। तो ये क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा H के साथ। अब इस O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दे दिया, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ये सही बात है, O के ऊपर प्लस। भैया H ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर माइनस क्यों नहीं आया, अबे गधे H के ऊपर पहले से प्लस था, तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस आ गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। अबे उसने एक इलेक्ट्रॉन खो रखा है, वापस मिल गया तो वापस साइन चला गया, तो ये हो गया। इसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है ना, यस। स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 2 में देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है देखो, ये हमारे पास बन चुका है। अब आता है दूसरा मोल अल्कोहल। 2 मोल अल्कोहल होते हैं ना इसके अंदर। हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ। अब देखो स्टेप नंबर 2, CH3 CH2O, O पे एक लोन पेयर ये रहा, एक प्लस ये रहा। से यस यस। अब यहां पे क्या है? एक H और यहां पे भी क्या है? एक H, बराबर है यस। अब दूसरा मोल अल्कोहल का आता है। दूसरा मोल किसका आता है? अल्कोहल का। किसका आता है? अल्कोहल का। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो ऐसे लिख दूं OH, सॉरी ऐसे ऐसे लिख दूं, ऐसे, चलो ऐसे लिख देता हूं HOCH2। अरे ऐसे घुमा के लिख दूं, घुमा के, उल्टा घुमा के लिख दूं, लिख दूं। इसके पास लोन पेयर है, H के पास, O के पास तो लोन पेयर होगा ही होगा। अरे O के पास तो लोन पेयर होगा ही होगा। अब O के ऊपर प्लस हाईली अनस्टेबल होता है, O के ऊपर प्लस हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है? ये कहता है भैया कार्बन ऐसी बात है, बहकी बहकी सी बातें हैं। देखो ये मेरे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो O का अपना है, पर ये वाला जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का है। ये कहता है कार्बन जी अपना इलेक्ट्रॉन दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर माइनस बिल्कुल स्टेबल नहीं है, मेरे को अपना दूसरा भी लोन पेयर खाली चाहिए। तो ये क्या करेगा? यहां से अपना इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा, इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा। और जब ये ले जाएगा तो ये H2O निकल गया। तो यहां से पता है साथ में क्या बनेगा? साथ में बन जाएगा H2O। ये साथ में क्या हो जाएगा? H2O। अब O के 2 लोन पेयर वापस मिल गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया, तो चलो यार, अब अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के चला गया तो कार्बन के ऊपर तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करता है ये O अपना एक लोन पेयर देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसके साथ बनाएगा बॉन्ड। तो ये ऐसे आएगा, देखो अब CH3 CH2, यहां पे अब O आ रहा है, तो ये O। अब O पे भाई एक H पहले से है, तो एक H तो O पे पहले से है, H तो O पे पहले से है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है। अरे यार तुम लीचड़ हो क्या यार? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया यार, ये H है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, एक अपने पास रखा, तभी तो O का बॉन्ड बनाया। तो O के ऊपर प्लस नहीं आ जाएगा? एक लोन पेयर तो है इस पे, पर क्या भी आ गया? प्लस। अब साथ में क्या है? इस O पे क्या लगा हुआ है? CH2 CH3 CH2 CH3। तुम्हारे ये बात पल्ले पड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसको समझने के लिए चाहिए दिमाग, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। दिमाग होता तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे, ये समझे? ये लोन पेयर इधर गया, ये लोन पेयर ऐसे इधर चला गया, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उसके साथ क्या बनाया? बॉन्ड, और ये बन गया। ये तो सारा का सारा इस पे जोड़ दिया यार। अरे हाँ या ना? हाँ। तो इसको क्या बोलूंगा? अब देखो, एक अल्कोहल ने अपना लोन पेयर दिया है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बराबर है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 तुमने अभी खुद बोला अपने मुंह से। क्या बोला? तुमने अभी खुद बोला कि O के ऊपर प्लस स्टेबल नहीं होता है, तो नहीं होता है तो वो H को निकालेगा। अब किसको निकालेगा? H को। तो ये आ गया हमारे पास, क्या दिख रहा है ना यहां पे? CH3 CH2 O पे कौन है? H, और एक लोन पेयर और एक प्लस भी है, CH2 CH3। तो O क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो O का O के पास ही रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वो खींच लेगा, यानी इसको वो लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा, और H यहां से निकल जाएगा। तो H यहां से निकल गया, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2O। अब यहां से H निकल गया, तो एक लोन पेयर तो इसका ये रहा, और यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन तो अपना पकड़ लिया और दूसरा भी पकड़ लिया, तो क्या बना दिया? एक और लोन पेयर। और साथ में क्या आ गया? CH2 CH3।
CH2CH3 प्लस में H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया। मैंने तो पहले ही कहा था ओ जी H प्लस तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, निकल गया, क्या निकल गया, हाँ है ना, तो H प्लस निकल गया। और इसे हम कहते हैं H प्लस निकलना, डी प्रोटोनेशन, प्रोटोन हट रहा है, प्रोटोन यानी H प्लस, डी प्रोटोनेशन। और ये बन गया हमारे पास ईथर। तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। ये हमारे पास अल्कोहल था, अल्कोहल, और ये हमारे पास क्या बन गया, ईथर। ये था बेटा पहला मेथड, पानी पी लूं, ये था पहला मेथड किस चीज का, ये था हमारे पास पहला मेथड अल्कोहल प्रिपेयर करने का, बराबर, अल्कोहल कह रहा हूं, ईथर प्रिपेयर करने का। क्लियर है? हमने नेमिंग देखा, हमने नेमिंग देखा, और नेमिंग देखने के बाद क्या देखा हमने, नेमिंग देखने के बाद हमने क्या देखा, नेमिंग देखने के बाद हमने क्या देखा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। हमने पहला मेथड देख लिया, बराबर है। दूसरा मेथड है विलियमसन एथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वो एक अच्छा मेथड है, उसको शांति से अगली क्लास में स्टार्टिंग में करेंगे, और अगली क्लास में हम ईथर को खत्म करेंगे। ईथर की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज में एज सच कुछ है नहीं, टाइम पास है 2 मिनट का, बराबर है ना, है ना। यानी अगली क्लास में हमारा ईथर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बराबर है। कराने के लिए अभी करा दें, पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। और पता क्या है, मैं ना यार ऑर्गेनिक को ना बहुत तुम्हें बोझ के साथ नहीं पढ़ाना चाह रहा यार, कि बहुत लंबा खींच दो, बहुत नहीं जाता समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा हो जाता है, आराम से क्लियर हो जाता है। क्लियर है ना? हाँ। और एज सच कोई केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, वास्ट सिलेबस नहीं है, आराम से हो जाएगा, हंसते हंसते मैं कह रहा हूँ दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, दिसंबर में, बराबर है ना, बिल्कुल पूरा सिलेबस। दिसंबर के बाद से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री में। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात है, क्या है, ये बात है, बराबर है, ठीक है। और आज का होमवर्क क्या है, अब देखो यार, हम करीबन हमने बैक एक्सरसाइज, देखो बैक एक्सरसाइज में खुद कराऊंगा इसकी, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में कहां तक सवाल दिए थे, मेरे को तो याद भी नहीं है यार। होमवर्क क्या है ना, तुम्हें क्या करना है, ऑल एग्जाम्पल प्लस ऑल इंटेक्स्ट, ऑल एग्जाम्पल प्लस ऑल इंटेक्स्ट करने इस चैप्टर के। कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा, बराबर ना, लेकिन सारे एग्जाम्पल सारे इंटेक्स ये आपका आज का होमवर्क है, बराबर है, क्लियर है? ओके बाय, इसको नोट करो और समझो और रिवीजन करो, है ना, रिवीजन करो। ओके बेटा बाय, टेक केयर।